हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर नई कहानी के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद पत्रकारिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने उपन्यास। इन्होंने यात्रा वृतांत, संस्मरण तथा आत्मकथा भी लिखी है। इन्होंने तेज़ी से बदल रहे समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया है। इन्होंने नगरीकरण, घुटन, मानवतावाद, नारी उत्पीड़न, शोषण के संवेदनशील चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां तथा बुराइयों का यथार्थतः वर्णन किया है तथा मानव के परिष्कार के प्रति सजगता दिखाई है। इनकी भाषा शैली प्रौढ़, प्रांजल तथा रोचक है। इन्होंने नए नए प्रतीकों, उपमानों तथा बिंबों का प्रयोग किया है। भाषा सहज तथा चुटीली है। शब्द विन्यास बहुत उत्कृष्ट हैं। इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को भव्य प्रवाह प्रदान किया है। कहीं कहीं संवाद बड़े हैं, परंतु उनकी रोचकता कम नहीं हुई है। कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब हम आते हैं इनकी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, यह जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस पाठ में लेखक कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग किया है। नाक मान, सम्मान, इज्जत का प्रतीक होता है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन है। जॉर्ज पंचम की नाक कटना अपमान था। नाक कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा में धूल मिलने का प्रतीक है, वहीं वह भारत के लिए खतरा भी है। इस पाठ से यह पता चलता है कि हमारे देश का, चाहे वह
छोटा बच्चा हो, शहीद हो, चाहे बड़ा हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज़्यादा है। फिर भी देशभक्त नेताओं के सम्मान की तो बात ही अलग है। इस पाठ से पता चलता है कि विदेशी शासक का हमारे देश पर शासन था, परंतु आत्मा पर नहीं। शायद इसीलिए नाक लगाने के बाद माहौल गमगीन सा था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक का टूटना और महारानी एलिजाबेथ का भारत में आगमन, उनका दौरा और उसके लिए तैयारियां, दिल्ली को फिर से उसको सजाया संवारा जाना, और उससे बढ़कर जो जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी, उस नाक को किस तरह व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए पूरा सरकारी तंत्र परेशान था। इसी बात को, इसी व्यंग को इस कहानी में कमलेश्वर जी ने दिखाया है, जिसको हम आज अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।